हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01 है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हम आप लोगों के संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और आप लोगों का जो पूर्णांक रहेगा 70 नंबर टोटल रहेगा, जिसमें से 20 MCQ रहेगा यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर खंड का हमारा यहाँ स्टार्ट होता है, जिसमें से 20 नंबर का है हमारा 20 क्वेश्चन रहेगा और एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि हमें उत्तर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है कि दूरी कौन सी राशि है, यानी कि बताना है कि दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि या सदिश राशि या अदिश व सदिश दोनों राशि या कोई नहीं है। यानी कि बताना दूरी कौन सी राशि है। तो जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि बल का मात्रक है, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन होता है। तो न्यूटन इसमें दिया नहीं गया है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि एक पिंड r त्रिज्या यानी कि रेडियस त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। एक पूरा चक्कर लगाने पर पिंड के विस्थापन होगा, यानी कि पिंड का विस्थापन क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक। दा वाला हमारा राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि रॉकेट निम्न में से किसके संरक्षण के नियम का कार्य करता है। तो संवेग का नियम का कार्य करता है, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा P के संबंध में है। तो इसके संबंध में कौन है, तो इसके संबंध में जो होता है F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा P क्या होता है और डेल्टा T होता है। तो इसमें देखिए क्या है, यही दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते अगले पेज की ओर। 6 वाला क्वेश्चन पूछा है कि दो कारों यानी कि दो कार हैं, दो फोर व्हीलर है और ए तथा बी के दूरी समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित करता है। तो अधिक चाल है, यानी कि अधिक चाल किस में होगा, तो वो बी में होगा। ठीक। यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और हमारा 7वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 7वां क्वेश्चन पूछा है कि एक पिंड आधी दूरी चाल v1 से तथा शेष आधी दूरी चाल v2 से तय करता है। तो पिंड की औसत चाल है, यानी कि बताना है हमें कि पिंड की औसत चाल क्या होती है। तो यही हमारा सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक। सा वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीशियम सल्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है। तो MgSO4 होता है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो गया। पारे का प्रतीक होता है, तो पारे का जो प्रतीक होता है Hg होता है, यानी कि आ वाला हमारा इसका बा वाला यहाँ पर बा रहेगा, बा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक। परमाणु की प्रकृति है, यानी कि परमाणु की प्रकृति कैसी होती है, तो वो उदासीन होती है, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 11वां पूछा है कि नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, जो कि सा वाला हमारा राइट आंसर ऑप्शन में दिया गया है। NaCl होता है नमक का रासायनिक सूत्र। अब अगला क्वेश्चन पूछा है 12 वाला कि अंतराणुक स्थान अधिक होता है, यानी कि अंतराणुक स्थान किसमें अधिक होता है, तो गैस जो होता है उसमें अधिक होता है। आ वाला हमारा सही आंसर है इसका। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम की संयोजकता बताओ कितनी होती है। तो सोडियम की जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। क्या होती है, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा 14 वाला कि जल का अणुभार है, यानी कि जल का अणुभार कितना होता है, तो 18 होता है, यानी कि 12 बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक। चलिए अगला पेज की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा जो आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। यहाँ पर केंद्रक की खोज की थी, यानी कि केंद्रक की खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किए थे केंद्रक की खोज। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक वाला हो जाएगा सही आंसर में 1850 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, केंद्रक की खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। कब किए थे, तो 1831 ईस्वी में किए थे। ठीक। ये हमारा 15 नंबर हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। 16 नंबर पूछा कि सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 46 दिया गया, तो 46 होगा। और 23 जोड़े 46 भी दिया जाता है। ठीक। 23 जोड़े 46 भी दिया जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया गया 46, तो 46 गुणसूत्र होती है सामान्य मनुष्य में।
अगला क्वेश्चन पूछा है कि एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का देखिए निर्माण 2 जगह पर होता है, एक तो होता है लाइसोसोम में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक, यही मतलब इसी में, इसी के पार्ट है, इसी में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पर आप लोगों को लाइसोसोम भी देखने को कहीं कहीं मिलता है, तो उसी पर टिक कर देंगे, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा 18 वाला कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो रुधिर जो होता है संयोजी ऊतक होता है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर है इसका 18वां का। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नारियल का रेशा है, यानी कि नारियल का रेशा क्या है। तो फ्लोएम है, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर है। और 20 वाला क्वेश्चन पूछा जल का संवहन होता है। जल का संवहन कहाँ होता है, कैसे होता है। तो जाइलम द्वारा होता है, नाम से पता चला, जा से जल, जा से जाइलम, यानी कि आ वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 20 MCQ खंड का के जितने भी 20 नंबर आप लोग के होते हैं वेल कंप्लीट। चलिए अगले खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से देखिए खंड खा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 12 नंबर का है, यानी कि 4-4 नंबर का एक एक क्वेश्चन दिया गया है। न्यूमेरिकल के तौर पर है कि ग्राफीय विधि द्वारा द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए, यानी कि फिगर बना करके द्वितीय समीकरण का निगमन करना है। अगला क्वेश्चन पूछा है एक कार पहले 30 किलोमीटर की दूरी पर 40 किलोमीटर प्रति के एक समान चाल से तय करती है, तो अगले 30 किलोमीटर के 20 किमी के हावर्स, यानी कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये जो है तीनों सवाल ये फिजिक्स का है, आप लोग के यहाँ से तीनों नंबर सॉल्व करेंगे तो 12 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है किसी एक का प्रश्न का उत्तर का हल करना 6 नंबर हो जाएगा। चाहे इसको आप लोग सिद्ध कर दीजिए या सिद्धांत बता करके सिद्ध करना है, और चाहे आप लोगों को इसका यानी कि परिकलन कर दीजिए, जो आपको आएगा समझ में कर लीजिएगा। नीचे भी दिया गया है, इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। प्राप्त की गई चाल या प्राप्त की गई दूरी, यानी कि तय की गई दूरी सभी को बता दीजिएगा, और ये भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए खंड गा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, तो यहाँ पर 8 नंबर का है, यानी कि 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को उदाहरण से बताइए। ये केमिस्ट्री का, रासायनिक विज्ञान का, तो अगर आपको ये आएगा वो बहुत ही आसान है, ये कर लीजिएगा, 4 नंबर हो जाएगा ये कंप्लीट। और अगला जो है कि 1 बिलियन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, तो इसको भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक नहीं आता है तो आवर्त सारणी के कैल्शियम की स्थिति बताओ, यानी कि ये कहाँ पर रहता है, किस स्थान पर, किस ब्लॉक में रहता है, इसका बता दीजिएगा विस्तार से। 8 नंबर इसका भी हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इसमें आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना है हमें, तो 6 नंबर यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट आप लोगों का। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें, या कि तो आप लोग ये कर सकते हैं कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, इसके गुणों को भी बता सकते हैं। 6 नंबर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। और जो खंड गा हमारा लास्ट क्वेश्चन, खंड जो स्टार्ट होता है यहाँ से कि लघुत्तरीय प्रश्न में है, ये बायोलॉजी के हैं, यानी कि जीव विज्ञान के हैं आप लोगों का। ये जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 नंबर में पूछे गए हैं। 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को सभी इसमें करना है। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, इनके प्रकार भी बताइए, 4 नंबर हो जाएगा कंप्लीट अगर पूरा लिखते हैं तो। पौधों में, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य बताइए, तो इसको कार्य भी बता दीजिएगा, 4 नंबर इसका भी हो जाएगा कंप्लीट। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, 4 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आप लोगों का 12 नंबर होगा कंप्लीट यहाँ से। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो इसमें चित्र बनाने की बात आ जाती है और अंतर लिखने की बात आ जाती है। 6 नंबर में दीर्घोत्तरीय प्रश्न, किसी एक प्रश्न का हमें उत्तर देना है। और जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप लोग चित्र बना सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता है पादप कोशिका वाला चित्र बनाना, तो आप लोग ये वाला कर सकते हैं, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर बता सकते हैं, यानी कि पादप कोशिका में क्या अंतर होता है और इसमें क्या अंतर होता है, आप लोग अंतर स्पष्ट तरीके से 3-4 अगर 4-4 अंतर बता देते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो ये भी आप लोगों का 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये मतलब यही आप लोगों का पेपर था, और इसके आगे नहीं, इतना क्वेश्चन थे, आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक। और आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए और आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।